No, no, my pleasure, my pleasure. You have, I am told you are doing such a wonderful thing. Hello. I am Sanjana's brother and taking care of this cause together. क्या बात है? नमस्ते। How old are you? क्या नाम है? अर्नव। अरे वाह, आप सबके लिए यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। हेलो। हेलो, बोलो सर को बोलो। क्या नाम है आपका? मोने। अरे वाह, क्या बात है। अभी थेरेपी चल रही है। मेरी तरफ से आप सबको ये टू ऑल द मदर्स। आप कहाँ से? राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ मानव मंदिर में, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए भी एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। तो जिन देखने वालों के लिए अगर ये अद्भुत एक्सपीरियंस है, तो जो लोग इसके साथ रोज़ जी रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक इतना बड़ा चैलेंज है जिसकी कल्पना करना शायद उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो इस तक पहुँचे नहीं। तो मैं इसमें क्या बोलूँ, निशब्द हूँ, बोलने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं दो तीन बातें आपसे बोलना चाहता हूँ। ये जो मानवता का इतिहास है, जो दुनिया का इतिहास है, इंसान का जो इतिहास है, ये कोई 100-200 साल का नहीं है। अगर देखा जाए तो हजारों हजारों वर्षों का है। और पूरे इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही, मानव ही एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर है। जानवर ठंड में भी रह सकता है, बर्फ में भी रह सकता है, गर्मी में भी रह सकता है। बाढ़ आ जाए, जो जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही साथ तैरना सीख जाते हैं। हमारे बच्चों पैदा होते ही साथ जानवरों के बच्चे चलना सीख जाते हैं। हमारे बच्चों को 9 महीने लगते हैं, उसके बाद भी माँ बाप उनको चलाते हैं और कई सालों तक चलाते हैं। हम सबसे कमज़ोर प्रजाति हैं, लेकिन हम में और जानवरों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम लोग किसी भी विपदा में, किसी भी कठिनाई में, किसी भी हालत में हमने जो जीने की जो चाह है, हम जीवन को अच्छा बनाने की जो चाह है, उसमें हमारे से आगे कोई नहीं है। तो मैंने ये सीखा है कि मानवता की पहचान, हम इंसान हैं, इसकी सबसे पहली पहचान क्या है? इसकी सबसे पहली पहचान है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी असंभव स्थिति में भी जीने की चाह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे जो हमसे निर्बल हैं उनकी उंगली पकड़ के चलना। और ये काम, ये बच्चे बेचारे, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको एक बीमारी हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ माँओं की क्या स्थिति है, पिताओं की भी है ऑफ कोर्स, यानी दोनों माँ बाप की है, भाई बहनों की भी है, और भी सगे संबंधियों की है, पर माँओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और 24 घंटे सेवा का जो काम है, ये ईश्वर का रूप है। तो ये जो ममता के भी परे, ममता तो होती है पर उसके भी परे ये 24 घंटे सेवा करना, तो सबसे पहले उन लोगों का मैं बहुत हाथ जोड़ के आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये जो चुनौती आप लोगों के सामने है, ये इतनी प्रेरणादायक है कि आज शायद मैं जब यहाँ घुसा था तो अलग व्यक्ति था, अब मैं यहाँ से निकलूंगा तो अलग होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सारे जवान बच्चों से, जितने बच्चे हैं, व्हीलचेयर जो है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई किसी ना किसी सहारे से जिंदा है। हर किसी को कोई ना कोई सहारा चाहिए, मुझे भी सहारा चाहिए। बिना मदद के हम में से कोई नहीं है। तो व्हीलचेयर जो है आपकी ताकत है। सबसे व्हीलचेयर नहीं हो तो कैसे हम करेंगे? लेकिन व्हीलचेयर को अपना, जैसे हम हाथ में पेन पकड़ते हैं और पेन को पकड़ के लिखते हैं, बिना पेन के लिख नहीं सकते, बिना किताब के हम कुछ सीख नहीं सकते, बिना टीवी के एंटरटेन नहीं हो सकते। तो जो बाहर की चीजें, उसको जब हम अपने शरीर का हिस्सा बना लेते हैं, अपने शरीर का एक्सटेंशन बना लेते हैं, तो हमारी ताकत बढ़ती है।
क्रिकेटर्स भी तो बैट पकड़ के ही मारते हैं उसको, उनको भी तो मारने के लिए एक सहारा चाहिए, बॉल को ग्राउंड के बाहर निकालने का। तो आप लोगों की जिंदगी में बॉल को छक्का मारने के लिए व्हील चेयर है, और वो व्हील चेयर आपका एक्सटेंशन है। मैं और तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि बहुत सारी बीमारियां अपने माँ बाप की श्रद्धा करने से भी खत्म हो जाती हैं। तो सारे बच्चों को सारी हाइड्रोथेरेपी के साथ एक और चीज सबको बतानी चाहिए कि वो सारी आपकी माएँ, आपके पिताजी, ये सारे जो वॉलंटियर्स हैं, नर्सेज हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनकी आप सबको जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे उनकी पूजा करना चाहिए। और उस पूजा से आप देखो आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी। अच्छा, तीसरी चीज ये है, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो अगर हाथ और पांव की मसल्स वीक हैं तो दिमाग भी एक मसल है, माइंड इज ऑल्सो अ मसल। तो जब कोई चीज कम करता है ईश्वर तो दूसरी चीज बढ़ा देता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूं। मैं जब छोटा था तो मेरे को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी जिसको रोमैटिक फीवर बोलते हैं, और उस जमाने में रोमैटिक फीवर का इलाज नहीं होता था। तो डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं था, तो खूब सारे एंटीबायोटिक्स दे देते थे। उस जमाने में एंटीबायोटिक का बड़ा हुआ था। तो मुझे रोमैटिक फीवर हो गया। रोमैटिक फीवर में माएँ पूरी तरह बन जाती हैं, क्योंकि उसमें आपके इसमें मसल्स का प्रॉब्लम होता है, उसमें जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा मैं कहता था अपनी माँ से कि आरी से काट दो ये जॉइंट्स को, और उसमें वो साड़ी फाड़ फाड़ के बांधती थी इधर इधर सारे जॉइंट्स में, और मैं चिल्लाता था पूरी रात रात रात, और ऐसा लोगों को लगता था कि शायद मैं बचूंगा ही नहीं। तो मुझे भी डॉक्टर्स ने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी थी। तो वो एंटीबायोटिक्स देने से दर्द तो ठीक नहीं हुआ, पर उम्र के साथ ठीक हुआ। लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरी आंखों में उसका इम्पैक्ट हो गया। तो मेरी जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं आंखों की, वो डैमेज हो गई। तो माई आईज कीप रोलिंग ऑल द टाइम्स, और मैं थोड़ी भी मेहनत करता हूँ, कुछ करता हूँ, कम सोया, तो मेरी आंखें जो है वो अपने आप पूरे टाइम ब्लिंक करती हैं। तो उस कारण स्कूल में, कॉलेज में कई लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। अभी भी कई बार कहते हैं क्या तुम्हारी आंखों के साथ होता है, पर मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब ईश्वर कोई चीज कम करता है तो कोई चीज बढ़ा भी देता है। इसमें माँ बाप और बाकी सहयोगी लोग बहुत हेल्प करते हैं ये बताने में कि तुम्हारी कौन सी फैकल्टी है ऐसी जो स्ट्रांग है औरों से। तो मैंने डिस्कवर किया कि मुझे रीडिंग जो है वो उसको समझने का, उसको इंटरप्रेट करने की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल गया। जो चीज कोई और नहीं देख पाता, समझ पाता था, वो मैं समझने लगा। और बड़े होके कई सालों के बाद फिर उसको मैंने डेवलप किया। मैं कोई ट्रेन फिल्म मेकर नहीं हूं, मैं किसी स्कूल में नहीं गया पढ़ने, मैंने किसी डायरेक्टर को असिस्ट नहीं किया, लेकिन मेरे को वो ज्ञान हो गया कि हाँ, मैं कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मैं बोल सकता हूं जो और लोग नहीं जानते। तो जब ईश्वर कोई चीज कम करता है तो दूसरी चीज भी आपको देता है, और उसको तलाशने की, ढूंढने में माँ बाप बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। आप आज से समझ लीजिए कि आपका जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसका मैं सिर्फ, आप ब्रांड एम्बेसडर कह रही है, मैं ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं हूं, मैं एक वॉलंटियर हूं। और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, पॉलिटिशियन जैसी बातें नहीं कर रहा हूं कि यहां से निकले और भूल गए। मैं दिल से, अपनी आत्मा से आपसे कह रहा हूं, आज के बाद मैं कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं आप लोगों की कहानी सारी दुनिया तक पहुंचा सकता हूं। तो मैं पहले पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर उसको मैं जितने सोशल मीडिया में हमारे तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उसमें मैं इस बात को कहूं। आप लोग मुझे अपना लिटरेचर, नॉलेज भेजते रहिए। आप एक काम मेरे लिए करिए, जो बच्चे हैं उनके छोटे छोटे बात करके उनके वीडियोस मुझे 30 सेकंड के भेजते रहिए। मैं उनको खूब प्रमोट करूंगा, मैं खुद पर्सनली बात करके करूंगा। कोई नॉलेज हो, कोई उसके बारे में जानकारी देनी है, आई विल डू इट एब्सोल्युटली अनकंडीशनली। कोई मेरे को उसमें कुछ नहीं है, ये मेरे लिए धर्म का काम है। तीसरी चीज आप मेरे लिए करिए कि जो माँ बाप हैं उनके एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करके, बहुत लंबे नहीं, छोटे छोटे, सोशल मीडिया में ज़्यादा लंबा चलता भी नहीं है, 30-40 सेकंड, 1 मिनट के आप मुझे भेजिए, मैं उसको सर्कुलेट करूँगा।
आप सब लोग हमारे को इंस्टाग्राम में, ट्विटर, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। आज से हम सब एक फैमिली हैं। मैं सोशल मीडिया को पूरी तरह से यूज कर, जो आपके ये थेरेपिस्ट लोग हैं इनके भी एक्सपीरियंसेस शेयर, तो अगर समझिए 50 बच्चे हैं, 10-12 वो लोग हैं, तो 60, 70, 80 दिन, 90 दिन का तो प्लान हमारे पास ऐसे ही खड़ा हो गया। तो अगले 6 महीने की तो कैंपेन हमारे पास तैयार हो गई। उससे क्या होगा कि लोगों को जिनको पता नहीं है ये फैसिलिटी है उनको पता चलेगा। हमारी फॉरेन में जितनी रीच है आउटसाइड इंडिया उससे पता चलेगा, तो आप लोगों को भी एक तरह से फंडिंग में हेल्प हो जाएगी। और तीसरा क्या है, जब इसकी अवेयरनेस होगी तो जो लोग हैं वो भी इसको एक कंपैशन की नज़र से देखेंगे, और ऐसे ही मुझे लगता है एक से दूसरा से तीसरा, जैसे मन की बात से लोग जुड़ गए, तो इसी तरह से मैं लोगों के साथ आपको जोड़ने का काम करने का आज पूरी तरह से आई प्रॉमिस यू दैट, या आई प्लेज आई विल बी देयर फॉर एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बोलूँगा तो मेरे आंसू आ जाएंगे। जो माँ का जो चैलेंज है आप सबको, आप समझिए मैं आप ही का बेटा हूँ, तो वॉट एवर आई कैन डू आई एम हियर फॉर यू। थैंक यू।